हाय गाइस, वेलकम बैक टू डब्ल्यू सिविल एग्जामिनेशन चैनल। और आज पेपर 5 में हम करने जा रहे हैं 5 कॉमन क्वेश्चंस ऑन कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो पोस्ट किया था, उस वीडियो के अंदर हमने कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। तो एक शॉर्ट वीडियो बनाया जिसमें कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के बारे में देखा, जो कि प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स पर बनाया गया था। ये एक मैनुअल है जो कि 2017 में आया था। और इस मैनुअल के ऊपर क्या है कि इसके अंदर जो है पेपर 5 के क्वेश्चंस, पेपर 5 का पूरा एक पर्टिकुलर टॉपिक है, दैट इज प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। यही बेसिस बनता है प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विस, प्रोक्योरमेंट ऑफ कंसल्टेंसी के लिए। तो चलते हैं, इसमें 5 कॉमन क्वेश्चंस कौन से हो सकते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का पर्पस क्या है। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का जो पर्पस है, उसके 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। आप ये 4 ऑप्शन देखेंगे और इन 4 ऑप्शन से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपका आंसर हो सकता है। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं अपना आंसर। और इससे आपको जो प्रीवियस जो वीडियो था उससे रिटेन करने की नॉलेज मिलेगी, क्योंकि हमेशा प्रिपरेशन तभी आपकी अच्छी हो सकती है जब आप एक पर्टिकुलर टॉपिक देखें और उसे रिटेन करें। रिटेन करने के लिए उसके ऊपर क्वेश्चंस देखने ही होंगे आपको। तो हम कोशिश करेंगे कि वीडियो होगा साथ में क्वेश्चंस होंगे, ऐसे चलता रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। क्या पर्पस है इसका। तो पहला जो ऑप्शन दिया है, टू एंश्योर कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी दैट डिजायर आउटकम एज पर टर्म्स एंड कंडीशन, to ensure contractor is paid more than what they deserve, to ensure contract is not implemented properly, to ensure that there are no safeguard for handing over procurement, इतना। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब सबसे पहली बात है, जब भी प्रोक्योरमेंट का जब हम कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट हम कर रहे हैं, तो उसका जो पर्पस है वो किस लिए हो रहा है, वो एक्चुअल में प्रोक्योरिंग एंटिटी के लिए हो रहा है मेनली। प्रोक्योरिंग एंटिटी ने एक कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट अगर वो कर रहा है, तो वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है, तो उसका मेन उद्देश्य क्या है। उसका उद्देश्य है कि जो वो चाहता है, वो चीज़ें जो टर्म एंड कंडीशन उसने सेट की हैं, उसके अकॉर्डिंग उसे क्या है, कॉन्ट्रैक्ट की डिलीवरी मिले डिजायर्ड आउटकम के साथ में। तो इसका आंसर आपको दिखाई देगा। तो इसका आंसर है, कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी डिजायर्ड आउटकम के साथ मिले। इसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस बनाई गई हैं, उन सबको इंश्योर करने के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस बनाया। इसका पर्पस ये है। तो क्वेश्चन यहाँ दिया है, इसका आंसर भी दिया, एक्सप्लेनेशन भी दे दिया। अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं इसमें पढ़ें, क्योंकि हम चाहते हैं आपका जो सिलेबस है उसके ऊपर जो छोटे छोटे टॉपिक्स बनाए जाएं। और छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करने के लिए 10 मिनट चाहिए, तो इसलिए हम इसको 10 मिनट में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ मॉनिटर सप्लायर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। पॉज करें और देखें अपने आप। तो आपने पॉज कर ही लिया होगा, अपना एफर्ट लगा लिया होगा, कमेंट भी कर ही लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन जो है ये क्या है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास कि जो मॉनिटर करना है हमें, इंपॉर्टेंस है किस चीज़ की, मॉनिटर टू सप्लायर परफॉर्मेंस। सप्लायर के परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने की क्या ज़रूरत है। तो उसको सप्लायर के परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने की जो ज़रूरत है, उसके ऑप्शंस हैं, टाइमली डिलीवरी और क्वालिटी ऑफ गुड सप्लाई, इंश्योर करना सप्लायर ज़्यादा पे नहीं कर ले, डिले ना हो कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस में, और ब्रीच ना हो कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका आंसर देखते हैं। तो जैसे ही आंसर देखोगे आपको फिर समझ में आएगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपने एक पैसा लगाया और पैसा लगा के कॉन्ट्रैक्ट करके आप उसको सामान मंगा रहे हो, लेकिन अगर वो डिले हो गया, उसकी क्वालिटी सही नहीं आई, तो आपको सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, डिलीवरी टाइमली हो और क्वालिटी जो है उसकी गुड की वो अच्छी रहे। तो जितनी भी गुड्स हैं उनकी क्वालिटी अच्छी रहनी चाहिए, ये इसका उद्देश्य है। तो इस क्वेश्चन को भी आपने कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट आर द इश्यूज नॉर्मली हैंडल ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट फेज। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट फेज के दौरान कौन से इश्यूज हमें हैंडल करने होते हैं। ऐसे तो जब हम इस चैप्टर पे और भी वीडियोस लाएंगे तो आपको और भी चीज़ें पता चलेंगी, लेकिन मेन जो अभी पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर लिखे गए हैं। तो आप वीडियो को पॉज करें और देखें। तो चलिए, आप कर चुके होंगे, तो अब मैं आपके सामने इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट दिया, अमेंडमेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट, ऑपरेशन ऑफ द ऑप्शन क्लोज एंड सेफगार्ड फॉर हैंडिंग ओवर प्रोक्योरिंग एंटिटी मटेरियल इक्विपमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेमेडीज, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, dispute resolution, quality assurance, accountal and payment of bills, and storage and issue of inspected goods.
अब इतना जब आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें गई, तो आपको इसको समझ में आया कि जब भी आप एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एक सिनेरियो के अकॉर्डिंग आप इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए आप गए, आपको एक घर बनाना है, आपने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, किससे? सप्लायर से, कि मुझे इतना मटेरियल चाहिए। तो जब वो मटेरियल के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो उस दौरान जब आपने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, उस दौरान क्या होगा? क्या-क्या चीज़ों के बारे में आपको फिर भी ध्यान रखना होगा उस फ़ेज़ के दौरान? सबसे पहली बात है अमेंडमेंट्स। मान लीजिए कि आपको जितना मटेरियल चाहिए था, उससे कभी कम भी पड़ सकता है, कभी ज़्यादा भी मटेरियल चाहिए, तो आपको अमेंडमेंट भी करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है? उसमें जो ऑप्शन क्लॉज़ होती है, ऑप्शन क्लॉज़ यही होती है कि कभी भी किसी भी मटेरियल के अंदर आप कितना परसेंट बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, ये ऑप्शन क्लॉज़ है। और उसमें क्या होगा कि मान लीजिए आपने ब्रिक्स खरीदी अपने घर के लिए, ईंट जिसे बोलते हैं। अब वो आपको ₹6 की ईंट दे रहा है, तो आपने क्या किया, उन ₹6 की ईंट पे फिक्स कर लिया कि अगर मुझे 1 लाख ईंट चाहिए, बाद में अगर मुझे ज़्यादा भी चाहिए होंगी, तो एटलीस्ट 25% यानी कि 25,000 ईंटें आप मुझे ₹6 पे ही देंगे, चाहे रेट ऊपर चले जाए। तो इससे आपको क्या होगा, फ़ायदा होगा, क्यों? रेट से आप बच सकते हैं, रेट के ऊपर जाने से। और अगर मान लीजिए वो वहाँ से नहीं है, तो दूसरी जगह से आपको अगर सस्ती मिल रही है, तो दूसरी जगह से मिल ही जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि ईंट का प्राइस तो वैसे ही बढ़ता रहता है। वैसा तो है नहीं कि वो घट जाएगा फिर बढ़ जाएगा। जनरली वो बढ़ता ही रहता है, तो इसलिए यहाँ बेनिफिट होगा आपको। हैंडिंग ओवर जो है उसको सेफगार्ड करना है। यानी कि जो भी हैंडिंग ओवर है, फॉर हैंडिंग ओवर प्रोक्योरिंग एंटिटी मटेरियल इक्विपमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। अब यहाँ पर जब भी ये फेज़ होगा, तो इसमें क्या होगा, एक प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। मान लीजिए आपने क्या करा, पिक सामान मँगवाया और वो सामान जो हैंडिंग ओवर हो रहा है, वो सही ढंग से नहीं हुआ। वो लाया सामान भारी फेंक गया और बाहर से क्या हुआ कि वो बारिश आई और बह गया। तो ये भी हो सकता है, तो हैंडिंग ओवर सही ढंग से होनी चाहिए। इसी तरीके से आपने किसी से मशीन्स मँगाई और वो मशीन्स यहाँ पर आपके यहाँ पर काम करने के लिए आई, कॉन्ट्रैक्टर की मशीन, और आपने क्या करा, उन मशीन्स को बारिश में छोड़ दिया और वो खराब हो गई। तो ऐसा भी हो सकता है, तो हैंडिंग ओवर भी इस फ़ेज़ में आपको मैनेज करना होगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का जो फ़ेज़ है, उसमें क्या-क्या डील करने होते हैं, ये इश्यूज़ होते हैं। अगले इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं, वो क्या है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मान लीजिए कुछ हो ऐसा होता है कि वो आपको जो मटेरियल लेके आया, वो मटेरियल ही सही नहीं था और आपसे उसने पैसे ले लिया, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर कॉन्ट्रैक्ट वो मान नहीं रहा, सॉल्व नहीं हो सकता, तो उसको कैसे कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करेंगे और उस डिस्प्यूट को रिज़ॉल्व करेंगे, कैसे रिज़ॉल्व करेंगे? ये सारा कॉन्ट्रैक्ट के जो मैनेजमेंट फ़ेज़ होता है, उसके दौरान इन सब इश्यूज़ को हैंडल करना होता है। आगे चलते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस, अकाउंटल पेमेंट बिल पेमेंट करना है, क्वालिटी की एश्योरेंस करनी है, स्टोरेज करने है, गुड्स को इंस्पेक्ट करना है, ये सारे इश्यूज हमें डील करने होते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट फेज में। होप आई होप कि आपको समझ में आया होगा कितना ये सारे पॉइंट्स आप इसको कंबाइन कर सकते हैं। तो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ये एक जनरल वे में भी यूज़ होते हैं, इसलिए ऑल द अबव इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर हमने नेक्स्ट स्लाइड में दे ही दिया है। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं सब कुछ लिखा हुआ है कि ये पॉइंट्स हैं जो कि आपको करने होंगे। तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव इज़ द आंसर। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और खत्म हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द कॉस्ट ऑफ डिले इन कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट डिसीजंस? अगर कॉन्ट्रैक्ट की जो मैनेजमेंट के डिसीजंस हैं वो डिले हो गए, मान लीजिए आपको क्या करना है, आप बनाने वाले थे घर 2019 में, आपने डिले कर दिया, फिर क्या हुआ, कोविड आ गया, कोविड के बाद में फिर क्या हो गया, चीज़ों का शॉर्टेज होने लग गई, फिर आपने उस दौरान बनाना शुरू किया, तो आपको क्या होगा, सामान बहुत ही महंगे रेट में मिल रहा है, मजदूर अवेलेबल नहीं हो रहे, ये सारी चीज़ें होंगी, तो कॉन्ट्रैक्ट को डिसीजन को डिले कर रहे हैं। तो क्या होगा, जनरल जो सेंस में हम मान सकते हैं वो ये है, प्राइस जो है वो हमेशा क्या हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। डिले करने पे मैक्सिमम चांसेस ये हैं कि प्राइस बढ़ जाए। तो एक पॉइंट तो आपके हमेशा समझ में आ गया कि प्राइस तो हायर साइड होने वाले हैं। ये सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। दूसरा क्या है, सप्लाई की जो है वो, अब मान लीजिए डिमांड ज़्यादा बढ़ गई। अब कोविड दौरान में आपने बनाना शुरू किया तो उस समय क्या हो गया, आपके पास मज़दूर नहीं है, सामान नहीं मिल पा रहा, तो उस वक़्त क्या हो गया, डिले हो गए सप्लाइज़ में। तो हमेशा जो कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के मैनेजमेंट के डिसीजन अगर हमने सही टाइम पे नहीं लिए, तो क्या होगा, उससे डिले होने के चांसेस हैं सप्लाईज में, और हायर प्राइजेस उसमें आपको देने होंगे। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिकल वे में सोचेंगे तो आराम से कर पाएंगे। अब चलते हैं आगे। व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए एटमॉस्फेयर ऑफ
लेकेस लेकेडेस्कल डायलेटरी फंक्शनिंग इन कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। मान लीजिए अब ये लेकेडेसिकल है क्या? इसका मतलब क्या होता है? आप उदासीनता, मतलब आपने क्या किया, ऐसा एनवायरनमेंट है कि आप कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। तो ऐसा सिचुएशन आ गई जब क्या होगा, एक ऐसा एनवायरनमेंट बन गया, जो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट चल तो रहा है लेकिन उसमें जो फंक्शनिंग है वो एकदम डिले हो गई, सुस्त पड़ी हुई है। तो जब ऐसा हो जाएगा कभी भी कि आप कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट जो हो रहा है वो सुस्त पड़ा हुआ है पूरा, तो उस केसेस में क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? तो फिर देखते हैं। ये भी एक लॉजिकल है। आप, आई होप कि आप सोचेंगे और उसमें दिमाग लगाएँगे। अगर आपने सोच लिया हो तो ठीक है। अब चलते हैं, मैं आंसर बताता हूँ। जब भी ऐसा होगा कि आप डिले कर रहे हैं, आप उदासीनता कुछ उसमें वो ही नहीं दिखा रहे, आप एंथुसियास्म नहीं दिखा रहे किसी चीज़ में, तो उस वक़्त क्या होगा, जो बिडर जो होगा वो हायर प्राइसेज़ बताना शुरू कर देगा फ्यूचर में, और सप्लाई की डिले होगा। यानी कि यहाँ भी वही है, अगेन डिले होगा तो क्या होना है? डिले हो जाएगा सप्लाइज़ का और प्राइसेज़ हो जाएँगे हाई अपर साइड, तो ऐसा होगा। तो आई आई होप कि उस पिछले वाले टॉपिक पर आपने 10 मिनट के अंदर कुछ सीखा, और फिर यहाँ 10-12 मिनट में आपने सीखा, फिर एक नए 5 क्वेश्चन देख लिए, इससे आप रिकॉल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारी कोशिश रहेगी कि हम आगे-पीछे कुछ ना कुछ करते रहें। जैसे कि पहला एक वीडियो, फिर उसके बाद में उस पे क्वेश्चंस। तो इस तरीके से आपको बहुत सारी नॉलेज हम देने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम चाहेंगे आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जितनी ज़्यादा ऑडियंस होगी उतना ही ज़्यादा हमें भी एक एंथुसियाज़्म आएगा, और सपोर्ट मिलेगा, तो हमारे जो जितने भी लोग हैं वो इस पे काम करेंगे। क्योंकि हर चीज़ को बनाने के लिए एक टाइम चाहिए और मनी चाहिए, और उसके बिना तो कोई चीज़ बन नहीं सकती। तो उसके लिए आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप सपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर इंक्रीज़ होगा कंटेंट में भी। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।